बारगाह में आए, हुजूर उन्हें जन्नत की बशारत दे रहे हैं। आए देखें हजरत सैयदना उस्मान गनी के फजाइल पर बात चल रही है कि देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मकाम, क्या दर्जा अता फरमाया है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि एक रोज अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में लेटे हुए थे। आपकी रान या पिंडली मुबारक से कपड़े मुबारक हटा था कि हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आने की इजाजत है। हुजूर उन्हें अंदर आने की इजाजत अता करते हैं। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर अंदर हाजिर हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह लेटे रहे और गुफ्तगू फरमाते रहे। फिर हजरत फारूक आजम आते हैं और उन्होंने अंदर आने की इजाजत तलब की। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन्हें भी इजाजत अता फरमाई और वो भी अंदर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह लेटे रहे, यानी आपकी रान या पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा रहा। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला आए और उन्होंने अंदर आने की इजाजत तलब की तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लिया। फिर हजरत उस्मान गनी को अंदर आने की इजाजत अता फरमाई। रावी हदीस हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब ये लोग चले गए तो मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह कि मेरे वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला आए तो आप इसी तरह लेटे रहे। हजरत फारूक आजम आए तो आप बदस्तूर इसी तरह लेटे रहे, यानी आपकी रान या पिडली मुबारक से कपड़ा हटा रहा। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी आए तो आप उठकर बैठ गए और अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लिया। तो ये क्या मामला है? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, ऐ आयशा क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? अल्लाह अल्लाह, ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा क्या ही बुलंदो बाला और अजमत वाला है कि अल्लाह के प्यारे हबीब उनसे हया फरमा रहे हैं, फरिश्ते उनसे हया कर रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अरे महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। और रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, अरे फैजान मददगार है उस्मान गनी का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और हुजूर की बारगाह में हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा क्या ही बुलंदो बाला और अजमत वाला है। आप इस रवायत से अंदाजा लगाएं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है, क्या मकाम है। आइए देखिए, आखिर में मैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक करामत का जिक्र करके फिर हजरत मौला अली की सीरत पर कुछ बातें अर्ज करूंगा कि देखें हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे रब में उनकी अजमत और उनकी जलाल और उनके मकाम को देखें कि उनके बारगाहे रब में क्या मर्तबा है, बारगाहे रब में उनकी क्या शान है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत सी करामतों का भी ज़ुहूर हुआ है, जिनमें से एक करामत का जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। हजरत अबू किलाबा का बयान है कि मैं मुल्के शाम की सरजमीन में था तो मैंने वहां एक शख्स को बार बार ये सदा लगाते हुए सुना कि हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नम है। मैं उठकर उस शख्स के पास गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उस शख्स के दोनों हाथ और पांव कटे हुए हैं और वो दोनों आंखों से अंधा, अपने चेहरे के बल जमीन पर औंधा पड़ा हुआ
बार बार यही सदा लगा रहा है कि हाय अफसोस मेरे लिए जहन्नम है। ये मंजर देखकर मुझसे रहा न गया। मैंने पूछा कि ऐ शख्स तेरा क्या हाल है, क्यों और किस बिना पर तुझे अपने जहन्नमी होने का यकीन है? तो उसने कहा कि ऐ शख्स मेरा हाल न पूछ, मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जो अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को कत्ल करने के लिए उनके मकान में घुस पड़े थे। जब मैं तलवार लेकर उनके करीब पहुंचा तो उनकी बीवी साहिबा ने मुझे डांट कर शोर मचाना शुरू किया, तो मैंने उनकी बीवी साहिबा को एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया कि अल्लाह ताला तेरे दोनों हाथ और पांव को काट दे, तेरी दोनों आंखों को अंधा कर दे और तुझे जहन्नम की आग में झोंक दे। ऐ शख्स में अमीरुल मोमिनीन के पुरजलाल चेहरे को देखकर और उनकी उस कहराना दुआ को सुनकर कांप उठा। मेरे बदन का एक एक रोमता खड़ा हो गया। मैं खौफो दहशत से कांपता हुआ वहां से भाग निकला। अमीरुल मोमिनीन की 4 दुआओं में से 3 दुआओं की जद में तो मैं आ चुका हूं, जो तुम देख ही रहे हो कि मेरे दोनों हाथ और पांव कर चुके हैं, दोनों आंखें अंधी हो चुकी हैं। अब सिर्फ चौथी दुआ यानी मेरा जहन्नम में दाखिल होना बाकी रह गया है और मुझे यकीन है कि मामला भी यकीनन होकर रहेगा, क्योंकि अब मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं और अपने जुर्म को बार बार याद करके शर्मसार हो रहा हूं और अपने जहन्नमी होने का इकरार करता हूं। ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की बड़ी अजीम करामत है जो उनकी जलालत शान और बारगाहे खुदाबंदी में उनकी मकबूलियत और उनकी विलायत की वाज़े निशानियां हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की बारगाहे मुस्तफ़ा और बारगाहे खुदाबंदी में उनका क्या मर्तबा है, क्या शान है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की जो शान है, जो उनका मकाम है, अगर अक्ल इंसानी उसको समझना चाहे तो इंसानी अक्ल उसको समझने से कासिर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए मैं थोड़ा तस्करा हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला की सीरत पर करता हूँ। एक मर्तबा तमाम लोग बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वल करम वाला आलिहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए, उनमें से अक्सर ऐसे हुए कि उनमें कोई कमालो खूबी नहीं और बाज ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियां रखते थे। मगर हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला की वो जाते गिरामी है जो बहुत सी कमालो खूबियों की जामे हैं। आप शेरे खुदा भी हैं, दामादे मुस्तफ़ा भी हैं, हैदरे कर्रार भी हैं, साहिबे जुल्फ़िकार भी हैं, हजरत फातिमा जहरा के शौहरे नामदार भी हैं, हसनैन करीमैन के पिदरे बुजुर्गवार भी हैं, साहिबे सखावत भी हैं, साहिबे शुजात भी हैं, इबादत और रियाजत वाले भी हैं, फसाहत और बलागत वाले भी हैं, फातह खैबर भी हैं, मैदान खिताबत के शहसवार भी हैं। गर्ज की आप बहुत सी कमालो खूबियों की जामे हैं और हर एक में मुमताज़ो यगाने रोजगार हैं। इसीलिए दुनिया आपको मजहरुल अजाइबुल गराइब से याद करती है और इसी तरह क़यामत तक याद करती रहेगी। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला के बारे में किताबों में मिलता है कि आप नौ उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। तारीखुल खुलफा में है कि जब आप ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 10 साल थी, बल्कि बाज लोगों के कौल के मुताबिक 9 साल और बाज लोग कहते हैं कि 8 साल और कुछ लोग इससे भी कम बताते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेली अली रहमत व रिजवान तहरीर फरमाते हैं कि उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 8-10 साल थी। चुनांचे इब्ने असहाक रदी अल्लाह ताला ने आपके ईमान लाने का वाकया इस तरह बयान किया है कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने एक दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को रात में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया
कि ये आप लोग क्या कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह ताला का ऐसा दीन है कि जिसको उसने अपने लिए मुंतखब किया है और इसी की तबलीग व इशाअत के लिए अपने रसूल को भेजा है। लिहाजा मैं तुम्हें ऐसी माबूद की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं तुमको उसी के इबादत का हुक्म देता हूँ। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक मैं अपने बाप अबू तालिब से दरियाफ्त न कर लूँ इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया ऐ अली, अगर तुम ईमान नहीं लाते हो तो इस मामले को पोशीदा रखो, किसी पर जाहिर न करो। हजरत अली ये मुर्तज़ा गर्चे उस वक्त रात में ईमान नहीं लाए, मगर दूसरे रोज सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आपकी पेश की हुई सारी बातों को कबूल किया और इस्लाम ले आए। हजरत सैयदना अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला नौ उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। हजरत सैयदना अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम दिया, वो रुतबा दिया, वो दर्जा दिया कि आपको असदुल्लाह का लक़ब मिला। और आपके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मोमिन मर्द या औरत के दिल में हजरत सैयदना अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत होगी तो गोया वो मोहब्बत, वो हजरत सैयदना अली ये मुर्तज़ा से इश्क वो गुनाहों को जलाकर ऐसा खाक कर देता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है। ये हजरत सैयदना अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला से मोहब्बत की शान है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया, वो दर्जा दिया कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अली ये मुर्तज़ा का जिक्र करना इबादत है, उनके चेहरे को देखना इबादत है। और हजरत अली ये मुर्तज़ा को असदुल्लाह का लक़ब मिला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला की शुजाअत और बहादुरी भी शोहराए आफाक है। अरब व अजम में आपकी कुव्वते बाजू के सिक्के बैठे हुए हैं। आपके रोबो दबदबे से आज भी बड़े बड़े पहलवानों के दिल कांप जाते हैं। जंगे तबूक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीने तैयबा पर अपना नायब मुकर्रर फरमाया था, इसलिए उसमें हाजिर नहीं हो सके। बाकी तमाम गज़वात व जिहाद में शरीक होकर बड़ी जाबाजी के साथ कुफार का मुकाबला किया और बड़े बड़े बहादुरों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। जंगे बद्र में जब हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला ने असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी को काट कर जहन्नम में पहुंचाया तो उसके बाद काफिरों के लश्कर का सरदार उतबा बिन रबिया अपने भाई शैबा बिन रबिया अपने बेटे वलीद बिन उतबा को साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्ला कर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफ कुरैश में से हमारे जोड़ के आदमी भेजे जाएं। जब हुजूर ने ये सुना तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ऐ बनी हाशिम उठो और हक की हिमायत में लड़ो जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। हुजूर के इस फरमान को सुनकर हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला, हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला और हजरत उबैदा रदी अल्लाह ताला दुश्मन की तरफ बढ़े। लश्कर का सरदार उतबा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला के मुकाबले हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद जिसे अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था वो मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ हजरत अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला पर हमलावर हुआ। आपने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया और उसे जुल्फ़िकार हैदरी ने उसके घमंड को खाको खून में मिला दिया। आपकी ये शुजाअत को देखकर मैदाने जंग का जर्रा जर्रा ज़बाने हाल से पुकार उठा, शाहे मर्दा शेरे यज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला बहादुरों के बादशाह, खुदा के शेर और कुव्वते परवरदिगार हैं। के सिवा कोई जवान नहीं और जुल्फिकार के अलावा कोई तलवार नहीं।
अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला की शुजात का आलम है। आपको असदुल्लाह का लक़ब मिला, खुदा के शेर का लक़ब मिला। आपकी बहादुरी और आपकी शुजात का ये आलम है। आप अंदाजा लगाएं, जंगे खैबर का वो वाक़या याद करें। इसी तरह जंगे खैबर के मौके पर हजरत अली ये मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला ने जो शुजात और बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, लोगों के दिलों में उसका जिक्र बाकी रहेगा और लोगों के दिलों में जोश पैदा करता रहेगा। खैबर का वो किला जो मुराहब का पाए तख्त था, उस किले का फतेह करना आसान न था। उस किले को सर करने के लिए एक दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला को झंडा इनायत फरमाया। दूसरे दिन हजरत सैयदना फारूक आजम को अता फरमाया। लेकिन फातह खैबर होना तो किसी और के मुकद्दर में हो चुका था, इसलिए उन हजरात से वो फतेह ना हुआ। तो एक दिन अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि कल ये झंडा मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतेह अता फरमाएगा। वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है, अल्लाह और उसके रसूल उसे दोस्त रखते हैं। चुनांच हुजूर की इस खुशखबरी को सुनकर सहाबा इकराम ने वो रात बड़ी बेकरारी में काटी, इसलिए कि हर सहाबी की ये तमन्ना थी, अये काश कल सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झंडा हमें इनायत फरमा देते, तो इस बात की सनद हो जाती कि हम अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखते हैं और अल्लाह और उसके रसूल हमें चाहते हैं और उस नेमत अजीमी और सादत किबरिया से भी सरफराज हो जाते कि फातह खैबर बन जाते। चुनांच जब सुबह हुई तो तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उम्मीद लिए हुए बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और अदब के साथ देखने लगे कि आज अल्लाह के प्यारे हबीब किसे मुशर्रफ फरमाते हैं। सबकी अरमान भरी निगाहें हुजूर की लबे मुबारक की जुम्बिश पर कुर्बान हो रही थी। हुजूर ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, यानी अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो आसूबे चश्मे में मुब्तला हैं, उनकी आंख दुखती है। हुजूर ने फरमाया कोई जाकर उनको बुला लाए। जब हजरत अली ये मुर्तजा आए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंख पर लगा दिया तो उनकी आंख अच्छी हो गई। उनकी आंख इस तरह अच्छी हो गई कि गोया दुखती ही ना थी। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब ने उन्हें झंडा अता फरमाया। हजरत अली ये मुर्तजा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उन लोगों से उस वक्त तक लड़ता रहूं जब तक कि वो हमारी तरह न हो जाए? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि नरमी से काम लो, पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ और फिर बताओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर क्या हुकूक हैं। खुदा की कसम अगर तुम्हारी कोशिश से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट से भी बेहतर होगा इस्लाम कबूल करने या सुलह करने की बजाय। मुरहब हजरत अली ये मुर्तजा से मुकाबला करने के लिए मुरहब रिज़्क़ का ये शेर पढ़ता हुआ किले से बाहर निकला। कद अलीमत खैबर अन्नी मुरहब बेशक खैबर जानता है कि मैं मुराहब हूँ, हथियारों से लैस बहादुर और तजुर्बेकार हूँ। हजरत अली ये मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने उसके जवाब में रिज़्क़ का ये शेर पढ़ा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिन ग़ाबतिन करैहिल मंज़रा। मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मेरी सूरत झाड़ियों में रहने वाले शेर की तरह खौफनाक है। मुराहब बड़े घमंड से आया था लेकिन शेर खुदा हजरत सैयदना अली ये मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने जुल्फ़िकार हैदरी का ऐसा जबरदस्त वार किया जो उसके सर को काटती हुई दांतों तक पहुंच गई और वो जमीन पर ढेर हो जाता है। उसके बाद आपने फतेह का ऐलान फरमा दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस रोज आपने खैबर का दरवाजा उखाड़ कर उसे अपने पीठ पर रख लिया। उस पर मुसलमानों ने
चलकर किले को फतेह कर लिया। उसके बाद आपने वो दरवाजा फेंक दिया। लड़ाई से फारिग होने के बाद 40 आदमियों ने मिलकर उसे पलटना चाहा, मगर उसे न पलट सके। और इब्ने असाकिर ने अबू राफे से रवायत की है कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने जंगे खैबर में किले का फाटक उखाड़ कर उसको ढाल बना लिया, और वो दरवाजा वो फाटक उनके हाथ में बराबर रहा। वो लड़ते रहे यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों खैबर को फतेह फरमाया। हजरत इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि जब हजरत अली ये मुर्तजा जंग से फारिग हुए और उस फाटक को फेंक दिया, हमारे साथ कई आदमियों ने मिलकर उसे पलटना चाहा, मगर उसे पलट न सके। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कुफर थर थर कांपता है आज भी एक नाम से, कि कुफर थर थर कांपता है आज भी एक नाम से। अरे जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से, जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से। कुफ्र थर थर कांपता है आज भी एक नाम से। चुनांचे हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला की शुजात है, ये बहादुरी है कि आपको अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर का लक़ब अता हुआ। चुनांचे हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला की क्या शान है, क्या मकाम है। आइए एक करामत का जिक्र करके फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक मर्तबा सारे लोग अपनी बेदारी का सबूत पेश करें, मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मालिदूद वल करम वाला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए देखिए कि मैं एक रवायत का और एक करामत हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिक्र करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि देखें कि अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को क्या मकाम, क्या दर्जा, क्या रुतबा, क्या शान अता फरमाई है। चुनांचे हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब जंगे सिफीन में मशगूल थे तो आपके साथियों को पानी की सख्त जरूरत पड़ी। लोगों ने बहुत दौड़ धूप की मगर पानी दस्तयाब ना हुआ, तो आपने फरमाया कि और आगे चलो। कुछ दूर चले तो एक गिरजा घर नजर आया। आपने राहिब से दरियाफ्त फरमाया, पानी के मुतालिक पूछा तो उसने फरमाया कि यहाँ से 6 मील के फासले पर पानी मौजूद है। आपके साथियों ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन आप हमें इजाजत दीजिए, शायद हम अपनी कुव्वत के खत्म होने से पहले पानी तक पहुंच जाएं। आपने फरमाया कि उसकी कोई हाजत नहीं। फिर अपनी सवारी को पश्चिम की तरफ मोड़ा और एक तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि यहाँ से जमीन खोदो। अभी थोड़ी ही जमीन खोदी गई थी कि नीचे एक बड़ा पत्थर जाहिर हुआ जिसे हटाने के लिए कोई हथियार भी मौजूद न था। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये पत्थर पानी पर वाक़े है, किसी तरह इसे हटाओ। आपके साथियों ने बहुत कोशिश की मगर उसे अपनी जगह से हिला न सके। अब शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला ने उस पत्थर के नीचे अपनी उंगलियां रखकर जोर लगाया तो पत्थर अपनी जगह से हट गया, जिसके नीचे निहायत ठंडा और साफ पानी जाहिर हुआ जो इतना अच्छा था कि पूरे सफर में उन्होंने ऐसा पानी न पिया था। सबने शिकम शेर होकर पिया और जितना चाहा भर लिया। फिर आपने उस पत्थर को उठाया और उस चश्मे पर रख दिया और उस पर मिट्टी डाल दी। जब राहिब ने यह मंजर देखा तो आपकी खिदमत में हाजिर होकर निहायत अदब से पूछा, क्या आप पैगंबर हैं? आपने फरमाया नहीं। पूछा, क्या आप फरिश्ते मुकर्रब हैं?
आपने फरमाया नहीं। पूछा फिर आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद और उनका खलीफा हूँ। रागिब ने कहा हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँ। आपने हाथ बढ़ाया तो रागिब ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने राहिब से दरियाफ्त फरमाया कि क्या वजह है कि मुद्दत से तुम अपने दीन पर कायम थे और आज तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया? तो राहिब ने कहा हुजूर, ये गिरजा इसी हाथों पर फतेह होना था जो इस चट्टान को हटाकर चश्मा निकाले। हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस चट्टान का हटाने वाला या तो पैगंबर होगा या तो पैगंबर का दामाद। जब आपने चट्टान हटाया तो मुझे जिस चीज का इंतजार था वो मुझे मिल गई। चुनांचे जब आपने राहिब से ये बातें सुनी तो इतना रोए कि हजरत अली ये मुर्तजा रदी अल्लाह ताला के दाढ़ी के बाल तर्क हो गए। आपने फरमाया सब तारीफ खुदा के लिए है, मैं उसके यहाँ भूला बिसरा नहीं हूँ, बल्कि मेरा जिक्र उसकी किताबों में मौजूद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि जमीन में कहाँ क्या चीज है और दर हकीकत ये इल्मे गैब है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में उन्हें हासिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला के ये महबूब बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के ये ऐसे महबूब बंदे हैं कि इनके चेहरे को जो देख लेता है उसे हिदायत मिल जाती है। रागिब ने कहा हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। चुनांचे ये हजरत सैयदना अली ये मुर्तजा रदी अल्लाह ताला की करामत है, ये उनके फजाइल है, ये उनकी शान है, ये उनका दर्जा है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई। सुभान अल्लाह, सुभान। बुलंद आवाज से बोल दें मचल के सुभान अल्लाह। बस ये शेर सुन ले और इसी पे बात को मुकम्मल कर देता हूँ कि मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई, कि मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई, बाब फजलो विलायत पे लाखों सलाम, बाब फजलो विलायत पे लाखों सलाम। और शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकल पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम, पर तवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाहु अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये मुख्तसर सी थोड़ी देर की कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कल इंशाअल्लाह ताला शहजादी रसूल हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तबा हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रदियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल पर कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। जल गया खेमे अतहर लेकिन, जल गया खेमे अतहर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी, सर दिया इब्ने हैदर ने बात नहीं जाने दी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।